तुमने हुमायूं सईद के नाम से मुझे नंबर दिया और फिर वो सिम खुद इस्तेमाल की। नहीं नहीं कट्टो, तुझे बिल्कुल गलत फहमी हुई है कट्टो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहती हूँ बंद करो अपना ये ड्रामा। उसी नंबर से उसी सिम से तारा भाभी ने मुझे फोन किया। पहले तो कहती थी तुम्हारी सहेली मेरी सहेली है, अब क्या भूत चढ़ गया तारा भाभी को? तारा के भूत की बात नहीं है। जब इंसान पे बुरा वक्त आया हो ना तो उसके आसपास के सारे लोग बदल जाते हैं। तलाक ही दे दी, बड़ा अफसोस हुआ यार। सब कुछ खत्म हो गया चाचा, अब कुछ नहीं रहा शहर में बाकी। ले लगा अपने यार को सीने से रुखसत कर। फुफ्फो, नीलोबा जी के मियाँ ने ना इसे तलाक दे दी है। अब जब तक इसके रहने का इंतजाम नहीं होता ना, तो इस बेचारी को अपने कमरे में ही रख लो। बड़े जलील हो गए ये मर्द हैं? थारे को किसने कहा था कितने जलील मर्द से तू शादी कर ले? हाँ, आप कमरे में रखो। हाँ, मैं तो वैसे भी चली जाऊंगी ना कट्टो के अब्बा के घर। हाँ, कमरा तो खाली हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तू रह ले मेरे पास। है? पर देख अनारकली, तो कोई चालाकी तो नहीं कर रही हमारे साथ? है फुफ्फो, तुम ना हर वक्त मुझ पे शक ही करती रहा करो। चालाकी तो तारा भाभी ने की थी तुम्हारे साथ, जो लड़ लड़ के इस मकान के कागजात अपने कब्जे में रख लिए थे। हाँ तो तू भेज ना सल्लू को जरा उसके अब्बा के पास ताकि कागजात निकलवाए। हैं? तुम ना बस इस बेचारी का मसला हल कर दो, सल्लू को तो मैं भेज ही दूंगी। हाँ रह लेता तू मेरे पास रह ले, तो बहुत अच्छी है। अब इनका काम तो बन गया। अब मैं जाकर सल्लू को शद्दी की तरफ भेजती हूँ। अबे शद्दी भाई, बोल बच्चन बहुत दे लिए तुमने मुझे। आज शराफत से कागजात मेरे हाथ पे रख दो बस। बोल बच्चन दे रहा हूँ तुझे मैं, बोल बच्चन दिए तुझे मैंने। अबे तेरे सामने मैंने फाइनेंसर को दिए ना कागजात। अबे तेरे फाइनेंसर की ऐसी की तैसी। तूने कागजात मुझसे इस मत में रखेगे ना कि मुझे रोल दिलाएगा। कैमरा तक देखना नसीब नहीं हुआ मुझे। तो मुसीबत मेरे पे आई है, वो शान डेटे नहीं दे रहा। अबे मैं शान का गला दबा दूंगा और तुम्हारा भी गला कौन कर तुझे भी मार दूंगा मैं। बस मुझे नहीं पता मेरे कागजात दे, मुझे नहीं पता। ला ये ले, ये रख। अबे ये किस मत में दे रहा है भाई? ये रख, जा घूम फिर, अपने दिमाग को ठंडा कर और अपनी जबान को ताला रख। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। 1 2 3 3000 रुपए। अबे शद्दी भाई 6 दिन बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, मैं 6 दिन चुप रह पाऊंगा बस। अच्छा तू 6 दिन ही चुप रहना, समझे? ना किसी को बोलना, ना किसी को बताना, ना तेरी तरफ से कोई फोन आए, ना कोई धमकी, ना तेरे घर वालों की तरफ से। अबे शद्दी भाई कैसी बातें कर रहे हो? रखो अपने 3000 रुपए तुम अपने पास। मैं तुम्हारे चक्कर में घर वालों को कैसे चुप कराता फिरूंगा? ये 3000 रुपए तू रख, जा मेरा बच्चा, आराम से घूम फिर, अपने आप को रिलैक्स कर। 6 दिन के बाद बात करेंगे, है ना? ये रख ले, चल तू निकल। अबे आराम से भाई, बात तो सुनो ना। तू आराम से चल 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 चल। कितना मुश्किल है यार इन लोगों को काबू करना। हेलो हेलो चाचा भाई, सिग्नल आवाज। अबे चाचा ड्रामे लगा रहा तू मेरे साथ है? चाचा मैं तेरे निकाह की बात करना चाह रहा था तुझसे। अब आवाज आई तुझे? अब आवाज आई? अबे ड्रामे ना लगा मेरे साथ, सीधा सीधा बता रहा हूँ, ये निकाह नहीं करवाना चाह रहे हम। और तू बेहतर ये है चाचा मुस्तकीम इस मामला से ना परे हट जा, वरना तेरे को तो मैं ऐसा देखूंगा भाई। तू मेरी पुप्पो से निकाह करने की बात कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है? शर्म कर, थोड़ी हया कर यार। किस उम्र में हमें जलील करवाएगा तू मुआशरे में? बस बंद कर भाई, नहीं करना हमें निकाह, बंद कर। देख लेता हूँ ऐसे। जाओ भाई जाओ, अपने कमरे में जाओ, और जब किचन खाली हो ना तब आना। तुम वहां सिंह के पास बर्तन धो रही हो, चूल्हा खाली पड़ा है, मैं इतनी दूर रह के ना खाना पका लूंगी। ना भाई ना, कल कला को कुछ ऊंच नीच होगी तो सब कहेंगे तारा का किया धरा है। ये तो वही चोर की दारी में तिनके वाली बात हो गई। क्या मतलब है तेरा कि तुझे आग मैंने लगाई थी? ऐसा थोड़ी कह रही हूँ मैं, लेकिन ये चोर की दारी में तिनके वाली बातें ना ऐसी बातें साबित करती हैं। आज तो मुझे बता ही दे कट्टो, तुझे मुझसे तकलीफ क्या है? ये तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या तकलीफ है। नीलोफर आप ही आके रही,
तो आपको तकलीफ, फुप्पो की शादी हो रही है तो आपको तकलीफ। आखिर बता दे मसला क्या है ना। तो नीलो आई है ना तलाक लेकर आई है, तलाक लेकर, और मेरे अब्बा को पटा रही है। अब वो कल उसने मेरे जवान आदमी को फंसा लिया तो। मेरा मियाँ ना तुम्हारे मियाँ से ज्यादा हसीन है, लेकिन मुझे तो कोई खतरा नहीं है नीलोफर आपी से, क्योंकि मुझे खुद पर अपने शौहर पर पूरा एतबार है। ना कटो ना, उसने अपना मकसद पूरा करने के लिए मेरे अब्बा को फंसा लिया, और जुगनू और मंजला तो मेरे अब्बा से छोटे हैं ना। चलो आपका शक दुरुस्त है, लेकिन फुप्पो की शादी से क्या एतराज है? फुप्पो की शादी से इस उम्र में उनकी शादी होती अच्छी लगेगी? मोहल्ले वाले थू थू नहीं करेंगे हमारे ऊपर? भाई हम ठहरे इज्जतदार लोग। अब्बा करना क्या है? अगर ये कट्टो के मामू को इतना शौक हो रहा है कि फूफो और मुस्तकिम चाचा के निकाह करवाने का, तो मस्जिद में जाकर करवाए। तुम जल्दी से घर आ जाओ, यहाँ तो मैंने निकाह नहीं होने देना। हाँ जल्दी आ जाओ तुम, मैं ना पूरा मोहल्ला इकट्ठा करने वाली हूँ। हाँ बस जल्दी आओ। ये क्या बात हुई? यहाँ लेकर आ गए काजी और पुलिस को निकाह करने के लिए। मैंने तो नहीं होने देना निकाह, आखिर हमारी भी कोई इज्जत है मोहल्ले में। बुड्ढी निकाह करने चलिए बड़ा। क्या हुआ? बड़ी खुश नजर है तुम। हाँ वो बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? हमारे को भी बता। बताती हूँ। शहबाज मामू आए हैं बाहर अब्बा को लेके, आप और अब्बा का निकाह पढ़ाने। मौलवी को भी साथ लाए हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रही हूँ। तारा भाभी और जुगनू भाई को पसंद तो नहीं आया मामू का ये एक्शन, मगर अब तो ये निकाह हो के रहेगा, हो के। हाँ बस प्लीज पप्पू मेरी इज्जत रख लेना, हाँ बोल देना, ताकि आपका घर आबाद हो जाए। आए कट्टो तो कितनी प्यारी है ना, है तो दूसरों का घर आबाद करना चाहे, अल्लाह तेरा घर हमेशा आबाद रखेगा। और बता नहीं आगे सबको हैं कि मैं तेरे अब्बा से निकाह के लिए तैयार हूँ, और खास तौर से इस तारा को और अनारकली को, इनको तो जरूर बताना है। मैं अभी जा रही हूँ बाहर, मामू और अब्बा को बता कर आती हूँ कि उन्हें हाँ कर दी निकाह। हाँ तारा को बताना ना भूलना। हाँ हाँ जरूर बताऊंगी, सबको बताऊंगी। शदी भाई। हाँ शदी भाई जरा इधर आना एक मिनट। क्या हो गया? एक बात करनी छोटी सी। हाँ अरे आए ना, आए आए, पीछे पीछे आए मेरे। इधर आओ, आओ तुम इधर आओ। क्या हो गया? इधर तो आओ। क्या मसला क्या है तेरे साथ? खड़े हो इधर आके। अबे खड़े हो जा, तू उस्तानी बनी हुई है। देख कट्टो मेरी बात गौर से सुन ले, तू पुराने खाते खोल के नहीं बैठ जाना। पुराने खाते तो मैंने खोलने ही खोलने हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं खामोश रहूं ना, तो मेरी एक शर्त मान लो। शर्त? क्या क्या शर्त है तेरी? अगर जो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस घटिया हरकत के बारे में सबको बता दूं ना, तो मेरी 2 शर्तें मान लो। अभी तो तूने एक शर्त की बात की थी, दूसरी अभी याद आई है ना। और वैसे भी तुमने पहले कह दिया था कि तुम्हें मेरी हर शर्त मंजूर है। अच्छा तू जल्दी बता, देख तारा ना आ जाए यहाँ पे यार, वो मुझे बुला रही है। अगर जो तुम चाहते हो कि मैं अपने मैसेज सबको दिखाऊं और बताऊं कि किस नंबर से वो मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो सब मुझे पता है, सब पता है। आगे की बता, आगे की बता, आगे। तो तुमको अपनी ही बेटी के खिलाफ बोलना हो। तुम यहाँ आया किस लिए हो? किस लिए आया हूँ? जिस लिए आए उसको उलट करो। क्या करूँ? तारा भाभी को चुप करा के घर बिठा और फुप्पो का निकाह होने दो, वरना फुप्पो का निकाह? क्या हुआ? घबराए में हुआ? वो तारा भाभी कह रही है मामू से कि अगर इन दोनों का निकाह पढ़ाने का शौक है ना, तो मस्जिद में जाके निकाह पढ़ा दो, घर पे नहीं पढ़ाने देंगे। ये तारा की जुबान तो मुझे बंद करनी ही पड़ेगी। अभी आई मैं। पुप्पो नहीं, बैठे आप। आपका निकाह है, आप दुल्हन है, और निके वाले दुल्हन ना झगड़ा नहीं करती। हाँ वो तो सब ठीक है, पर ये तारा जो है ना बहुत मिसड़ी है, कोई ना कोई फजीता जरूर खड़ा करेगी। हाँ पप्पू आप परेशान ना हो, अगर तारा भाभी ने कोई मसला खड़ा करा ना, तो मामू ने भी फोन करके बाहर पुलिस को बुला लिया है, ताकि आपको अब्बा का निकाह ना कानून की मौजूदगी में हो जाए। हाँ ये सही है। समझ रही ना बात को?
अच्छा मैं ना इमरान से बात करके आती हूँ। हाँ हाँ, आप यहाँ से हिलेगा नहीं, ठीक है ना? यही रहना। तारा के पास ना जाओ। नहीं, बस यही रहना, ठीक है ना? मैं आ रही हूँ। अरे यार वापस कर दूंगा, वो जो ड्रामे वाले हैं ना उन्होंने बुलाया इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए पहनूंगा, जैसे ही वापस आऊंगा वापस कर दूंगा। अरे नहीं मैले होता है यार। चल ये मसला तो हुआ हल। हाँ बोल कट्टो। हाँ इमरान, कहाँ हो तुम? अरे वो ड्रामे वालों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है ना, तो उधर जाना है। बड़ा गजब हो गया यार। वो जुगनू भाई ने कहीं अब्बा को ढाबे पर धमकाया होगा। वो उन्होंने शहबाज मामू को सारी धमकियां बता दी। शहबाज मामू बड़े गुस्से में ना अब्बा को यहाँ लेकर आए हैं, फुप्पो और अब्बा का निकाह पढ़वाने। अरे यार अब ऐसे भी क्या थैली पे सरसों जमाना, तू मेरी बात करा उनसे। अब कुछ नहीं हो सकता। तारा भाभी ने मामू को पुलिस बुलाने की धमकी दी और मामू ने सचमुच गुस्से में ना पुलिस बुलवा ली है और अब वो दोनों का निकाह पढ़वाने लगे हैं। ओहो, अब क्या करूं? कुछ भी करो, बस आ जाओ यहाँ पे। अब तो वो इन दोनों का निकाह पढ़वा के रहेंगे। कट्टो ने तो मंजली को कॉल कर लिया और तारा भाभी ने शद्दी भाई को बुला लिया। हाय हाय, अब तो दोनों घरों के बीच में जो पड्डा होगा, मजा आएगा। देखते हैं कौन जीतेगा। सही कह रही तू, बड़ा ही मजा आएगा। वैसे एक बात बता, फुप्पो तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। वो तो सीधा सीधा निकाह करना चाहती है अपने भतीजे की बीवी के बाप से। और ये तारा को उसमें क्या मसला हो रहा है? करने दो निकाह। अरे कुछ लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी सिर्फ क्यों पर अटकी होती है। कुछ भी हो तो क्यों हुआ, किसी का निकाह हो रहा है तो भाई क्यों हो रहा है, किसी की तलाक हुई तो क्यों हुई। सही कह रही है। वैसे ना ये तारा ने ना बहुत गलत बात कर दी। अच्छा मैं सोच रही हूँ कि ना वो अभी शद्दी आएगा ना, तो उसको मना मनू के उसके साथ उसी के घर चले जाए। लो, शद्दी भाई के घर, वो भी निकाह किए बगैर। अरे नीलो बाजी, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? ओ पल्ला, कुछ हराम हलाल नहीं होता आजकल। और वैसे मैं तो सोच रही हूँ कि ना मैं उसको किसी तरह मना लूँ और उसके घर चली जाऊँ। देख, निकाह के बाद भी जाना है, निकाह से पहले भी जाना है। अभी बस कुछ दिनों में मेरी इद्दत भी खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है। हाँ नहीं नीलो बाजी, अरे इस टेंशन से तो बच जाऊंगी मैं। ऐसा मजा बड़ा आएगा ये फाइटिंग देखकर। WWE। फिलहाल अभी की लड़ाई देखते हैं। मुबारक हो पुप्पो, आपका निकाह हो गया है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक भाईजान। वैसे अगर आप दोनों ना होते तो मेरी इतनी फसाद कहाँ थी कि मैं निकाह करती। नेकी का काम करके कट्टू को भी बहुत खुशी होती है। हाँ जी। वैसे मामू, अगर आप ना होते ना तो ये निकाह होना ना मुश्किल ही था। बेटा कोई काम मुश्किल नहीं होता। वैसे भी मशहूर कहावत है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जुगनू भाई ना बड़ा गुस्से में है। कोई मसला तो नहीं खड़ा कर बैठेंगे? अरे इन तेलों में इतना तेल नहीं है। हाँ, फर्क तो निकला हो गया, अब हम क्यों डरे? सही कह रही हैं आप। वैसे भी मैं आपको और मुस्तकीम भाई को हमेशा के लिए यूरोप लेके जा रहा हूँ। यूरोप? जी हाँ। है? सच्ची? जी बेटा। इसका मतलब है कि हम और अब्बा यूरोप जाएंगे? ऑफ कोर्स। ऐसा है कि आप लोग बैठे, मैं और मुस्तकीम भाई कुछ बाजार जाते हैं और कुछ मिठाई का बंदोबस्त करते हैं। ठीक है ना? फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। आइए सनार का लिया, अपने आपा को ही बना लिया। अब्बा? हाँ पप्पो, मुझे शद्दी भाई से ना बड़ी जरूरी बात करनी थी। आती हूँ मैं आपके पास। हाँ आती हूँ। जल्दी आना, अब तो मुझे यूरोप जाना है, अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। कट्टो से ही सीखूंगी। शर्म आ रही है। फल्ला, एक तो ये सल्लू मेरा फोन नहीं उठा रहा,
और लो ये शद्दी पहले कट्टो से बात कर रहा था और जैसी कट्टो से बात खत्म हुई तारा के कमरे में जाके बैठ गया। कब से निकल ही नहीं रहा है। अब बताओ ना मैं उससे कैसे बात करूं? ओहो नीलो बाजी, बाद में फोन कर लेना। अच्छा चल अभी ना पुप्पू को चल के उनके निकाह की मुबारकबाद दे देते हैं। हाँ सही कह रही है, बड़ी खुश लग रही है वो। चलो चलो चलते हैं, आजा। पप्पो, अगर आपका निकाह यूं अनन फनन नहीं होता ना तो आपको इतना अच्छा तैयार करती कि सब देखते हैं। खैर कोई बात नहीं, जब आपकी रुखसती होगी ना तो आपको किसी अच्छे से कॉलेज से तैयार कराऊंगी। नहीं बेटा, अब बुढ़ापे में मैं ये झूमर टीका और मेकअप कराते अच्छी थोड़ी ना लगूं, हैं? तो ऐसा करना, हमारे को ना वो गोटे के काम वाला ना एक सूट ला देना, बस मैं वही पहन लूंगी। हाय हाय, बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके नए जीवन साथी की और नई जिंदगी की। अरे बहुत बहुत शुक्रिया नीलोफर बेटा। मैंने थारे को ये कहना था कि तू ना उदास ना रहा कर, खुश रहा कर। हाँ ये तो सब किस्मत के खेल होते हैं। हाँ बस खुश रहा कर मेरी बच्ची, हंसते मुस्कुराते अच्छी लगे तू। हाँ तारा कहाँ? वो शद्दी भाई आया ना तो तारा भाभी अपने अब्बा के लिए चाय बनाने गई है। अच्छा मैं जरा आई, शद्दी भाई से एक बात करनी है। कब से शद्दी का इंतजार कर रही थी। अब ये कट्टो जो है ना शद्दी के पास जाके बैठ जाएगी। क्या करूं? चलो शद्दी को रात को ही कॉल कर लूंगी। तो क्या सोचा पड़ गई बेटा? अभी तो थारे को बोला इतना ना सोचा कर। चल आजा मेरे पास, हाँ मेरे पास बैठ। हाँ आजा आजा। मेहंदी तो लगाएंगी ना? नहीं नहीं क्या जरूरत है, अब बूढ़े हाथों पर मेहंदी अच्छी तो न लगे। बहुत अच्छी लगेगी, मैं खुद लगाऊंगी। चल ठीक है ले आ फिर, मैं तो तैयार हूँ। हाँ बस सही है। ए शद्दी भाई मेरी बात सुनो। ओए अभी तेरी बात बाकी है? कर तो दी तेरी शर्त पूरी मैंने। बता तू मुझे, तारा को कहीं बोलने दिया मैंने? हाँ तो वो तो सिर्फ एक शर्त थी, तारा भाभी के आवाज देने पे तो तुम चले गए थे। दूसरी शर्त कहाँ सुनी तुमने? दूसरी शर्त? अभी तेरी दूसरी शर्त बाकी है। बता बोल क्या शर्त है तेरी? दूसरी शर्त ये है कि एक अदाकार एक सुपरस्टार के नाम पे जो तुमने मुझे बेवकूफ बनाया ना, मेरे जज्बों का मजाक उड़ाया है। आहिस्ता बोल। अब इस मजाक को सच करो। मतलब ये कि हुमायूं सईद से तेरी बात करो? ये पागल वागल हो गया क्या? छोड़ हुमायूं सईद को, अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ मैं जिसकी हो गई हूँ ना वही सुपरस्टार बन जाए। क्या क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि तुम इमरान को ड्रामा और फिल्मों में काम दिलाओगे। किसे? मंजले को एक्टिंग का चांस दिलाऊंगा। हर हाल में मेरी यही शर्त है, वरना सिर्फ तारा भाभी को नहीं बल्कि सारी दुनिया के सामने तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। अच्छा अच्छा बस समझ गया। मैं तो दिमाग में फौरन उतार लेता, लेकिन एक बात सुन मेरी, कि तू तारा को बल्कि किसी को भी नहीं बताएगी कि काम मैंने किया, समझ गई तू? नहीं बताऊंगी, मगर तुमने अगर इमरान को 3 दिन के अंदर काम नहीं दिलाया ना तो मेरा मुंह खुल जाएगा। इमरान? ये क्या मंजले का नाम इमरान है क्या? हाँ ना, मगर तुमने ड्रामे वालों को ना इमरान का नाम इमरान नहीं बताना। यार तब्दीली है यार, फिर क्या बताऊंगा? मैंने डाइजेस्ट में पढ़ा था एक हीरो का नाम, शोबिस की दुनिया में ना इमरान का वही नाम होगा। क्या होगा वो तो बता दे, क्या नाम होगा? मारोश। इमरान का नाम मारोश होगा। मारोश? तो लारोश होटल तो मैंने सुना, मारोश? मारोश यानी छा जाने वाला। ओ कट्टो, ये डाइजेस्ट और ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जा। तुम्हें पता है शद्दी भाई, ख्वाब पूरा करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो क्या होती है? क्या होती है? मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो। ये कि पहले ख्वाब देखे जाएंगे। अच्छा भाई ख्वाब देखे जाएंगे तो पूरे होंगे ना, ख्वाब देखे जाएंगे तो ताबीर ढूंढी जाएगी। फिर क्या होगा? तो ख्वाब तो मैंने देख लिए हैं, अब ताबीर तुम दिलाओ मुझे, वरना मेरे हाथ होंगे तुम्हारे गिरबान। अम्मा! तारा, देख तारा मुझे आवाज दे रही है, अगर वो यहाँ ऊपर आ गई तो कट्टो मुझे जाने दे, मैं जा रहा हूँ। मेरी बात को याद रखना, वरना तुम जानते हो कि मैं जानता हूँ, वरना सब समझ गया मैं। तेरी जिंदगी में तब्दीली आनी है, तब्दीली आ जाएगी, इस वक्त मुझे जाने दे कट्टो। जी तारा बेटा आया। मारोश यानी
इमरान का नाम मारोश होगा, छा जाने वाला।